तो ये हेलमेट जो है ना, ये 300 की स्पीड पर क्रैश नहीं हुआ है। ये हेलमेट जो है ना, किसी ने इस पर गाड़ी चढ़ाई है। आप इसकी हालत देख रहे हो, ये हेलमेट फटा हुआ है, टूटा नहीं है, टूटा हुआ है, बाइक को पीछे से पहले हिट हुआ है और ऊपर से फिर कुछ चढ़ के गया इस पर। तो ये जो हेलमेट है ना, फटा हुआ है। और जो स्पीड वाली वीडियो है ना जी, वो कम से कम 3-4 दिन पहले की आप लोग अपना YouTube चैनल चलाते हो तो पिछला वीडियो देखो, उसमें वो दिखा रहा है कि देखो मैं चल रहा हूँ, हवा के झोंके मुझे पीछे खींच रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, 270 पर जा रहा था, वो मैं देख रही थी उसको, मेरे पे नहीं हो पाया, मैं नहीं करूंगा कि हां वो उसे फूक पे चढ़ा रहा था। हाँ, और वो ना रुक गया। उसके बाद वो वापस आए, उस टाइम उसका बैग भी पहना हुआ था उसने, जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ ना, जब इसका एक्सीडेंट हुआ इसके पास बैग नहीं था, वो होटल में था। तो आप बताइए दोनों चीजों को आपने कैसे एडिट किया है, बताओ। झूठ बोलने के, एक बच्चा स्पीड में था, मेरे बच्चे को मार के बदतमीज लोग। तो भाई गाइस देखो, जो मेरे को पता चला और जो अपडेट मिला है पुलिस का और आमिर का दोनों का कहना है कि एक्सीडेंट सुबह के 10 बजे हुआ था। तो यार अगर एक्सीडेंट सुबह के 10 बजे हुआ था तो फैमिली को 1 बजे क्यों कॉल करके क्यों बताया गया? उसके बीच का जो टाइम था, उसके बीच आप क्या कर रहे थे? स्टोरी क्रिएट कर रहे थे कि हाँ हम ये बोलेंगे अगर हमसे ये हो गया है, और आप लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे थे। और दूसरा, जो गाड़ी में 2 कैमरे थे, Insta360 और GoPro 11, ठीक है, दोनों ही कैमरे गायब है। और अगर उसमें से एविडेंस गायब हुआ, तो भाई तुम गलत हो, और उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तो फिर पुलिस देख लेगी। स्ट्रैप ही नहीं है पूरा इसमें, तो देखो भाई पूरा स्ट्रैप गायब है। अगर आप देख सकते हो ना, इसमें से पूरा माउंट का स्ट्रैप गायब है। ये पूरा कैमरा ना स्ट्रैप समेत खोल के निकाल लिया गया है, क्योंकि इसमें एविडेंस था, उसमें पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग थी। और Insta360 तो आपको पता ही है चारों तरफ से रिकॉर्ड करता है, उसमें ये तक पता चल जाता गाड़ी को हिट किसने किया है और उसके बाद क्या हुआ है। तो ये दोनों एविडेंस गायब है यार। अगर किसी को कहीं कैमरा इनकेस रोड पे भी मिलता है, कहीं पे मिलता है, तो यार वो हमें कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। हम अपने आप उसमें से फैमिली को पहुंचा देंगे कैमरा, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं और जाहिर जो कि चला रहे हैं हिराक भाई के S1000 RR Pro M, हम लोग जा रहे हैं घर की ओर और बाकी लोग जा रहे हैं आगे। आमिर का प्लान था कि भाई आगे जाएंगे और बाकी लोगों का प्लान बना था कि हम लोग यूटर्न मार के घर जाएंगे। तो आप ये क्लिप देख सकते हो, उसमें मैं कैसे बोल रहा हूँ कि भाई यूटर्न मारो, पर्ची स्लिप मिलती है, वो हमें दिखानी होती है गेट पे, फिर यूटर्न होता है। जाहिर, ओए ओए, यूटर्न का बोलियो। हाँ इसको बोलिए, टोल काटेगा ना यूटर्न का। और वो सुन आमिर क्या बोल रहा है? आमिर सुनो क्या बोल रहा है? आमिर सुनो क्या बोल रहा है? क्या भाई मैं यहीं से? हाँ यहाँ से। आगे यूटर्न है? नहीं आगे नहीं है। यूटर्न के लिए यहाँ से वो गेट खुलेगा, वहां से जाके जो पर्ची देगी उधर देनी पड़ती है। अच्छा हम लोग उधर जाएंगे ना? हाँ हमें वहां जाना है, उस गेट से उधर जाना है। अच्छा पर्ची लेना पड़ेगा भाई? हाँ पर्ची लेना पड़ेगा यूटर्न के लिए। फिर हम लोगों ने यूटर्न मार लिया। तो गाइस अभी हम लोग यूटर्न मारकर फिर जा रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। S1000 RR Pro M चला रहे हैं हमारे शेख बॉय जाहिर फ्रॉम कोलकाता। ये सूरज वर्मा की बाइक और ये हमारी HK ऑन व्हील्स की बाइक। तो हम हैं जेवर, यहाँ से हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। यूटर्न मारने के बाद आप लोग देख सकते हो, मैंने बोला था कि हमारे साथ सिर्फ 3 राइडर्स हैं, जाहिर और सूरज भाई और मैं। हम 3 लोग थे जो दिल्ली के लिए रवाना होना था। और एक जो गाड़ी थी हमारे साथ, एक गाड़ी भी गई थी, उसमें 2 भाई थे, हिराक भाई के दोस्त। वो लोग 3 लोग, हिराक भाई और वो 2 भाई वो गाड़ी में थे, उन्होंने गाड़ी से यूटर्न मार लिया। हम जब रुके हुए थे तो हम उनकी यूटर्न मारने का वेट कर रहे थे, तब तक हम लोगों ने फोटोज क्लिक कर रहे थे। उन लोगों ने यूटर्न मारा, उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए। तो जब हम दिल्ली के लिए गए, नोएडा पहुंच गए, बीच में जाहिर भाई पीछे रह गए थे, हमें नहीं पता, वो थोड़ा स्लो चल रहे थे, आगे रहे थे, वो क्रूज कंट्रोल पे चल रहे थे। जब हम लोग रुके हुए थे वहां पे नोएडा के स्टार्टिंग पे, तो एक भाई आके रुके, उन्होंने बाइक वगैरह देखी, उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने हमें नींबूस दिया। हमें तब तक कुछ नहीं पता था कि पीछे क्या चल रहा है, क्या क्या सीन हो चुका है। ओ भाई 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 ये बाइक पे आ रहा है। जैसे हमें ये देखो। अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। वाह यार, सर को थैंक यू दिल से। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि हम लोग नोएडा पहुंच चुके हैं। दिल्ली नोएडा के बोर्ड पे मैंने पॉज किया था, स्लो मो लगाया था। उसके बाद हम लोग दिल्ली नोएडा, जहाँ पे वो बोर्ड था,
जहाँ से नोएडा की स्टार्टिंग है, हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो मैंने फ़ोन निकाला था, फ़ोन में आप लोगों ने टाइमिंग देखी होगी, 10:03 हो रहे थे उस टाइम सुबह के। उस टाइम तक हमें कुछ नहीं पता था पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, या एक्सीडेंट किस टाइम हुआ है। और उसी टाइम एक भाई आके रुकते हैं, उन्होंने नींबूस वगैरह दिया। उसके बाद कैमरा बंद कर दिया था हमने, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, जाहिर आ नहीं रहा था। उसके बाद हमारे पास कॉल आती है, सूरज के पास कॉल आती है कि पीछे एक्सीडेंट हो गया अगस्त्या का। अब हम लोग शॉक हो गए। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया मतलब? कि नहीं एक्सीडेंट हो गया, तुम लोग जल्दी से जेवर आ जाओ, हाईवे मसाला, जहां हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। हमने कुछ नहीं सोचा, हम लोगों ने फौरन बाइक स्टार्ट करी, नोएडा एंटर किया, वहां से यू टर्न मारा और फौरन हम लोग जेवर पहुंच गए, हाईवे मसाला। जब हम लोग हाईवे मसाला पहुंचते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं था। हमें नहीं पता अभी भी कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कौन सी लोकेशन है, अगस्त्या के क्या हाल है। हम लोगों ने उनका फिर वहां पे काफी देर वेट किया। काफी देर वेट करने के बाद हिराक भाई आते हैं अपनी किया सेल्टोस से। उनके साथ 2 भाई थे उनके, जो दोस्त कोलकाता से आ रखे हैं। उन्होंने बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है। और जब ये सुनाना, मतलब मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो इंसान अभी कुछ देर पहले हमारे साथ राइड कर रहा था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब मेरा सांस फूल गया था, हाथ पैर कांप रहे थे बुरे तरीके से। अभी भी मैं सदमे में हूँ, मतलब उसका चेहरा बार बार सामने आ रहा है। समझ नहीं आ रहा मतलब क्या बोलूं। फिर उसके बाद हमने हिराक भाई से पूछा कि तुम लोगों ने लोकेशन देखी? उन्होंने कहा हम लोग लोकेशन पे गए थे, बट उसको अगस्त्या को वो ले जा चुके हैं वहां से, वहां पे सिर्फ बाइक है। मैंने कहा कहाँ ले गए? तो उनको नहीं पता था हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल है। उसके बाद इन लोगों की बात हुई उनकी फैमिली से, उन्होंने लोकेशन भेजी। उन्होंने बोला कि भाई बाइक से मत आना। तो हम लोग फिर वहां से बाइक्स लेकर नोएडा गए। नोएडा में हम लोगों ने बाइकें खड़ी करी। फिर हम लोग इनका वेट कर रहे थे कि ये लोग आए और हम लोग साथ चले। तो जो भी कन्वर्सेशन हो रही थी फैमिली से, अगस्त्या की फैमिली से, इन लोगों की हो रही थी, सैमी की, जाहिर की। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम खाली वेट कर रहे थे कि भाई हॉस्पिटल चले। तो ये लोग निकले थे हॉस्पिटल के लिए, हम लोग इनका वेट कर रहे थे, हमारे पास आ रहे थे। तो उसके बाद ये हुआ सीन कि इन लोगों की फिर से कॉल आई कि उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रखी है। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, अब वो लोग बॉडी को लेके देहरादून वापस जा रहे हैं। तो पूरा सीन ये हुआ था उस दिन का। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम भाग गए थे, ये सारा प्रूफ विद वीडियोस मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब बात आती है कि भाई कैमरा किसने उठाया, गोप्रो किसने उठाया, एक्सीडेंट के टाइम पे कौन था? तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक्सीडेंट के टाइम पे सिर्फ आमिर था और कोई भी नहीं था आसपास। अब बात आ रही है कि गोप्रो किसने उठाया। लोग बोल रहे हैं कि आमिर ने गोप्रो उठा लिया, किसने उठा लिया, Insta360 गायब है। देखो कुछ नहीं कह सकते किसने उठाया या किसने नहीं उठाया। हो सकता है कि क्रैश हो गया हो, क्रैश इतना बुरा हुआ है तो उसमें टूट गया हो सकता है कोई वहां से जो सबसे पहले गुजरा हो उसने उठा लिया हो, कुछ भी हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि आमिर वापस आया और फिर उसने उठाया गोप्रो और वो भाग गया। कुछ नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और फिर उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि अब आमिर कहाँ है। आमिर की उस दिन फैमिली से बात हुई थी उसकी, अगस्त्या की। उसके बाद से, उसके एक दिन बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है, वो किसी का फोन नहीं उठा रहा, उसका फोन नहीं लग रहा। तो अब आमिर कहाँ है किसी को नहीं पता, क्या चल रहा है सीन। मेरे ख्याल से FIR हो चुकी है, पुलिस जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना फन्ने खा मत बनो, जज मत बनो खामखा कुछ भी देख के कि राइडर्स छोड़ के भाग गए। भाई हम भी गए थे वापस और वो लोग भी वापस गए थे, सारे के सारे। ये एकदम हकीकत है, ये मेरी साइड है, क्योंकि मैं और सूरज सबसे अलग थे इन लोगों से। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग इतनी ज्यादा फेक न्यूज फैला रहे हो कि वो स्टंट कर रहा था, 300 पे जा रहा था। आपको पता है 300 पे क्या होता है, क्या स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर? 300 पे अगर वो होता ना तो उसके बाइक के पर खच्चड़ हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खाली बाइक गिरी है। और गिरी किस रीजन की वजह से? हो सकता है टैंक स्लैपर हो, क्योंकि आमिर की वीडियो में दिख रहा है कि अगस्त्या उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है, जहां पे आमिर ने बोला एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद आमिर ने जूम कर दी वीडियो। अब उसने जूम क्यों करी वीडियो, ये तो सोचने वाली बात है, क्यों जूम करी? वो पूरा क्लिप कहाँ है, रॉ क्लिप कहाँ है? सब लोग बोल रहे हैं रॉ क्लिप दिखाओ। बाकी तो देखो पुलिस केस हो चुका है शायद, तो वो पुलिस देख लेगी। ये तो उस वीडियो में तो दिख रहा है कि इनकी टक्कर नहीं हुई। जहां तक उसने नॉर्मल वीडियो डाली है वहां तक दिख रहा है इनकी टक्कर नहीं हुई। हो सकता है टैंक स्लैपर हो गया हो, बट चीजें ये आ रही हैं कि जब एक्सीडेंट के टाइम पे आप साथ थे तो आप वापस क्यों नहीं गए? अगर मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट होता, मुझे पता लगता कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसी टाइम यूटर्न छोड़ो, रॉन्ग साइड वहीं से भगाता हुआ जाता। चाहे मैं गाड़ी से होता, पैदल होता, साइकिल, बाइक, कुछ भी हो, उसी टाइम मैं आगे वाले लोगों को इन्फॉर्म जरूर करता। बट ये नहीं कि आगे मैं 30 किलोमीटर जाऊं, अपनी बाइक लगाऊं, गाड़ी में बैठूं, उसके बाद वापस स्पॉट पे आऊं। तो ये चीज हुई है जो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी।
अब लोग बोल रहे हैं कि भाई आमिर कहाँ है, आमिर कहाँ है। मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, उसका फोन वोन बंद जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या एक्चुअल हुआ है, बाकी वो तो आमिर को ही पता है, क्योंकि वही सिर्फ वाहिद ऐसा इंसान था जो उसके साथ था। और मेरी और सूरज की फैमिली से कोई बात नहीं हुई, उनकी सिर्फ जाहिर और सैमी की बात हो रही है। एक चीज और, मैं ना इस एक्सीडेंट ये जो हुआ है, ये हादसा जो हुआ है, मैं नहीं किसी इंसान को ब्लेम कर रहा कि किसके वजह से हुआ है, क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि अगर मैं या कोई और भी नॉर्मल आदमी उस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। एक चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि अगस्त्या ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा था, ना ही वो कोई स्टंट्स कर रहा था। आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, जहां तक अगस्त्या साथ में था कोई कुछ स्टंट नहीं चल रहा था, वो पीछे ही था बल्कि। तो ये चीज फैलाना छोड़ दो कि भाई स्टंट्स हो रहे थे, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइकें चल रही थी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज ऐसा मत करो भाई। कोई इंसान इस दुनिया से चला गया, वो सिर्फ 21 साल का था, 21-22 साल की उम्र थी उसकी, बहुत यंग था और बहुत मतलब कह देना भोला था। मैं उससे मिला हूँ, बहुत अच्छा इंसान था, और उसमें ना मतलब कहते हैं ना दिमाग से तेज नहीं था, वो बहुत शरीफ था, वो काफी ज्यादा शरीफ था। उसके अंदर जो कहते हैं ना चालाकपना बिल्कुल भी नहीं था भाई। एक सिर्फ 21 साल का था। कोई इंसान इस दुनिया से चला गया, अगर आप उसके बारे में सच नहीं बोल सकते ना तो प्लीज झूठ भी मत बोलो। और अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा आप लोगों को तो आप जाहिर भाई की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं था, क्योंकि वो लोग गए थे वहां पे लोकेशन पे और क्या क्या हुआ। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारे फोटोज उसके, सारी वीडियोस जो आप लोग शेयर कर रहे हो उल्टी सीधी, प्लीज इसको मत करो मत करो मत करो। और जो बाकी जो भी चीजें हैं जैसे जैसे क्लियर होंगी आप लोगों को पता लगती जाएंगी, मुझे क्लियर होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ।